कुछ ही दिनों में गेहूं और सरसों की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। गेहूं और सरसों की हार्वेस्टिंग के बाद में परंपरागत खेती करने वाले किसान भाई अक्सर अपने खेत को पानी की कमी के चलते खाली छोड़ देते हैं। इस कारण मार्च के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक इन किसान भाइयों के पास में आमदनी का कोई भी स्रोत नहीं होता है। लेकिन अगर आप गेहूं और सरसों की फसल की कटाई के बाद में जायद के सीजन यानी कि गर्मी के सीजन में भी अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं तो आप गेहूं और सरसों की कटाई के बाद में मूंग की खेती करके एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इससे आपका खेत भी खाली नहीं रहेगा और आमदनी होगी वह अलग। मूंग की खेती किस तरह से करें जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जायद के सीजन में मूंग की खेती करने का सही तरीका क्या है। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, मूंग की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। नंबर 2, बीज बुआई का सही समय। नंबर 3, मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन से बीज का चुनाव करें। नंबर 4, खेत की तैयारी व बीज बुआई का सही तरीका। नंबर 5, खाद प्रबंधन और सिंचाई। पहले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो को 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, मूंग की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। मूंग की खेती आप हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, फिर चाहे आपके खेत की मिट्टी काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी ही क्यों ना हो, हम हर तरह की मिट्टी में मूंग की खेती कर सकते हैं। सिर्फ आपके खेत की मिट्टी में सारे जरूरी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। मिट्टी के बाद में सवाल आता है कि मूंग के बीजों की बुआई का सही समय क्या है। तो इसके लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जायद के सीजन में मूंग के बीजों की बुआई का सही समय क्या है। वैसे तो हम मूंग के बीजों की बुआई 2 सीजन में कर सकते हैं, खरीफ और जायद। जायद के सीजन में मूंग के बीजों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 1 मार्च से 30 मार्च है। आप इस महीने के बीच में मूंग के बीजों की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके एरिया में जुलाई के महीने में मानसून दस्तक देता है तो आप मूंग के बीजों की बुआई अप्रैल के फर्स्ट वीक तक कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम कौन से बीज का चुनाव करें। मूंग की फसल से अच्छी आमदनी लेने के लिए सबसे जरूरी है अच्छे उत्पादन का होना, और अच्छे उत्पादन के लिए सबसे जरूरी है कि आप उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करें। इसलिए आप मूंग के लिए स्टार एग्री सीड्स की ओर से आने वाली स्टार 444 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। स्टार 444 की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार है। मूंग की फसल में लगने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधी गुण रखती है। साथ ही साथ इसमें पीलापन की समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि यह येलो मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी गुण रखती है। इसके साथ ही अधिक फूटान और ज्यादा बढ़वाड़ के साथ साथ ज्यादा फूल और लंबी फलियां आती है। एक फली में आपको 12 से 13 दाने दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्टार 444 वैरायटी के दाने में ज्यादा प्रोटीन होता है, दाने चमकदार और सुडौल होते हैं, जिस कारण उत्पादन और मुनाफा दोनों ही अच्छा देखने को मिलता है। मूंग की वैरायटी स्टार 444 के बारे में और अधिक जानकारी और खरीदने के लिए आप कॉल करें 9787053795। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, खेत की तैयारी व बीज बुआई का सही तरीका क्या है। गेहूं व सरसों की फसल की कटाई के बाद में सबसे पहले एक बार गहरी जुताई कर दें और गेहूं व सरसों के फसल के अवशेष को मिटाने के लिए आप एक बार खेत में रोटावेटर चला दें। रोटावेटर चलाने से न सिर्फ फसल के अवशेष समाप्त होंगे बल्कि हमारी मिट्टी भुरभुरी भी होगी। मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप मूंग की 2 लाइन के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में अगर आप मूंग की खेती करते तो आपके बीज की मात्रा लगेगी 6 से 8 किलो।
वह स्टार 444 वैरायटी के बीज उपचारित होते तो इन्हें उपचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। बीज बुआई के 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर आप पेंडामेथिलिन 30% EC खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप 800 ml पेंडामेथिलिन 30% EC 200 लीटर के पानी में लेकर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम खाद प्रबंधन और सिंचाई किस तरह से। खाद प्रबंधन में आप बीज बुआई के समय DAP 25 kg और सल्फर 4 kg पर एकड़ के हिसाब से डाल दें। मूंग की फसल में हम 3 से 4 सिंचाई लगती है, तो आप 3 से 4 सिंचाई में मूंग की फसल ले सकते। अब जानते हैं कि अगर हम 1 एकड़ में मूंग की खेती कर रहे तो इसमें हमारा कितना खर्च आएगा। 1 एकड़ मूंग की खेती में बीज का खर्च आएगा 1500 से 2000 रुपए। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4000 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 1000 से 1200 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 500 रुपए। मूंग की फसल की बीज बुआई के लिए हमें सीड्रिल की आवश्यकता लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 500 रुपए। स्प्रे का खर्च आएगा 1500 रुपए। इसमें हमारा खरपतवार नाशक का खर्च भी इंक्लूड है। हार्वेस्टिंग के लिए हमें हार्वेस्टर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 1500 रुपए। इस तरह 1 एकड़ मूंग की खेती में हमारी लागत आएगी 10,000 से 12,000 रुपए के बीच में। यानी कि आप 10 से 12,000 रुपए के बीच में 1 एकड़ में मूंग की फसल लगा सकते हैं, जिससे आप 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट बड़ी आसानी से ले सकते हैं, वो भी अपने खाली पड़े खेत से। तो अगर आप भी जायद के सीजन में मूंग की फसल से अच्छी आमदनी लेना चाहते और अच्छा उत्पादन लेना चाहते, तो आप भी स्टार एग्री सीड्स की ओर से आने वाले सीड्स स्टार 444 वैरायटी का चुनाव करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मूंग की फसल से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।